हाँ दोस्तों, नमस्कार। बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं जो है एक ऐसे यात्री की चर्चा करूंगा जो भारत में आने के लिए बेताब था। वो भारत के सभ्यता, जो बौद्ध सभ्यता है, वो जानना चाहता था, जानने के लिए बहुत बेताब था। तो ये पैदल चल करके पहाड़ियों से, बर्फीली पहाड़ियों से, कठिन रास्ते से भारत के लिए, उसके दर्शन के लिए आता है। बहुत कुछ वो बौद्ध की सभ्यता को जानना चाहता था। तो यहाँ आता है तो सबसे पहले वो अफगानिस्तान प्रवेश करता है। अफगानिस्तान तो पहले भारत में ही था और ये अखंड भारत कहा जाता था। बाद में ये अफगानिस्तान अलग हो गया। तो मित्रों, इसके विषय में एक बामियान जगह है जो अफगानिस्तान का एक सुंदर शहर है, बामियान। उसके विषय में मैं चर्चा करते हुए ये बताना चाहूंगा कि ये बामियान, ये यूनेस्को की एक विश्व धरोहर है। ये स्थल विश्व के धरोहर के रूप में माना जाता है और ये उसकी सूची में दर्ज भी है। वहीं पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये मार्च 2001 में अफगानिस्तान के कुछ जिहादी संगठन जैसे तालिबान तालिबान का जो नेता था वो मोहम्मद उमर था, और उसके कहने पर इन मूर्तियों को डायनामाइट से उड़ाने का कार्य किया। लेकिन भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंचा पाए। आज भी भगवान बुद्ध वहां पर हैं। इस मूर्ति का पता 1832 में अलेक्जेंडर वार्नस ने पता लगाया और उसका चित्रण भी किया। ये यात्री कौन था? उसका नाम था वैनसांग। वैनसांग का जन्म जो है चाइना में हुआ और ये 603 ईस्वी में हुआ। जी, भारत जब आता है अफगानिस्तान से होते हुए, जब ये बामियान पहुंचता है तो उसका जो वर्णन किया है वो मैं आपको उसी की डायरी के अनुसार वर्णन करने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उनका कहना था, उसने अपनी डायरी में लिखा है कि ये राज्य 2000 ली पूर्व में से पश्चिम तक, 300 ली तक उत्तर से दक्षिण तक है। राज्य की का जो विस्तार है उसके विषय में सबसे पहले ही उसने बताया कि ये राज्य 2000 ली पूर्व से पश्चिम तक और 3000 ली उत्तर से दक्षिण तक है। ये स्थान काफी ठंडा है, यहाँ बर्फीला है, और काफी ठंडा होने की वजह से ये काफी बाहरी व्यक्तियों को के लिए कठिन हो जाता है। ये पहाड़ों के मध्य में बसा हुआ है। लोगों के बसने के गांव या तो पहाड़ों में है या फिर घाटियों में। राजधानी का एक ढालू पहाड़ी पर है जिसके हद पर 6 या 7 ले लंबी एक घाटी है। इसके उत्तर की तरफ एक ऊंची कगार है। यहाँ पर गेहूं और थोड़े से फल फूल होते हैं। स्थान पशुओं के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनको
चारे की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाती है। प्रकृति सर्द है और मनुष्यों के आचरण अच्छे हैं। वस्त्र अधिकतर ये लोग खाल और ऊन के बनाकर पहनते हैं और उस देश के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि ठंडा बहुत है। साहित्य, रीति रिवाज और सिक्का इत्यादि वैसे ही हैं जैसे तुषार प्रदेश में अन्य जगहों पर हैं। इन दोनों की भाषा कुछ भिन्न है, परंतु सूरत शकल से कुछ भी फर्क नहीं है एक दूसरे का, वो सेम ही मालूम पड़ते हैं। अपने कुल पड़ोसियों की अपेक्षा इन लोगों में धार्मिक कट्टरता बहुत है। ये लोग, बामियान के लोग, धार्मिक बहुत हैं। ये जिस प्रकार के हैं या जिस प्रकार का इनका धर्म है, तो उस धर्म में रत्नत्रयी की सबसे बड़ी पूजा में लगे रहते हैं। अभी रत्नत्रयी पूजा क्या है कि भगवान बुद्ध की जो त्रिरत्न है, उसी त्रिरत्नों की पूजा करते हैं। उनके त्रिरत्न क्या है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये त्रिरत्न है। उसी प्रकार से सैकड़ों छोटे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। छोटे देवी देवताओं का तात्पर्य है कि जो अरहंत हैं, भगवान बुद्ध के बाद जो अरहंत हैं, और उनके जब परिनिर्वाण होता है तो उसमें वो स्तूप वगैरह बनाते हैं, स्तूपा बना करके उनकी पूजा करते हैं। वैसी को ये देवी देवता कहा जाता है इनके अनुसार। ये जो पूजा करते हैं तो ये बड़े प्रेम से करते हैं। ये पूजा करने में रंच मात्र भी कमी नहीं रखते हैं। यहाँ पर सौदागर लोग भी हैं जो व्यापार करते हैं। वो देवताओं से शकुन वगैरह पूछते हैं कि हमें व्यापार करने के लिए कब निकलना चाहिए और किस समय निकलना चाहिए। तो ये उनसे शकुन वगैरह अक्सर पूछते हैं। वो जो देवता लोग हैं, अब देवताओं का यहाँ पर अर्थ बौद्ध भिक्षुओं से है। जो वहाँ के भिक्षु लोग हैं, वो भिक्षु लोगों से वो शकुन वगैरह पूछते रहते हैं और उनके द्वारा बताए हुए अनुसार वो चलते हैं। उनके बताए हुए के अनुसार ही वो चलते हैं। शकुन शुभ होता है उसके अनुसार चलते हैं, अशुभ होने पर वो देवताओं से संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं कि देवता प्रसन्न हो जाएं और मुझे मार्ग में चलने के लिए उपाय बताएं। इस देश में 10 संघाराम हैं। संघ जो देखा है वही उसका वर्णन करते हैं कि 10 संघाराम हैं और उस संघाराम में 1000 सन्यासी निवास करते हैं। इनका सभी का संबंध जो है वो हीनयान संप्रदाय से है। हीनयान भगवान गौतम बुद्ध का एक संघ था। जो पहले जो हीनयान है, यानी इसे हम थेरवाद भी कहते हैं। महायान इसके बाद में हुआ है। थेरवाद भगवान बुद्ध का था। तो इस संप्रदाय के लोग वहाँ ज्यादा हैं और जो पूजा करते हैं वो भगवान बुद्ध की करते हैं, रत्न त्रय की करते हैं। इसी राजधानी के पूर्वोत्तर में एक पहाड़ है। इस पहाड़ की ढाल पर महात्मा बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति है जो 140 या 150 फीट ऊंची है। यानी कितनी विशाल मूर्ति है कि 140 फीट या 150 फीट की ऊंची है। इसके सब ओर सुनहरा रंग झलकता है। इसके चारों तरफ जब देखेंगे तो आपको
ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सुनहरा जैसे कोई रंग बिखेर दिया गया हो। यदि बड़ा मनमोहक लगता है और इसके मूल्यवान आभूषण अपनी चमक से नेत्रों को चौंधिया देते हैं। इस स्थान के पूर्व में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक संघाराम और मिलता है। कहते हैं कि इस संघाराम को बनवाने के लिए एक ऐसा राजा था जो इसका निर्माण करवाया था, और इस संघाराम के पूर्व में महात्मा शाक्य बुद्ध की एक खड़ी मूर्ति भी है जो 100 फीट ऊंची है। ये किसी धातु की बनी हुई है। इसके अवयव अलग अलग हैं, यानी मूर्ति के जो अवयव हैं वो अलग अलग हैं। जैसे धड़ अलग है, पैर अलग है, सर अलग है। इस तरह से वो अलग अलग अवयव में है और उसी के अनुसार वो ढाली गई है। लेकिन इस मूर्ति को जोड़ करके, सभी अवयवों को जोड़ करके जो मूर्ति बनाई गई है, ये खड़ी मूर्ति है। नगर के पूर्व में 12-13 ली पर एक संघाराम है जिसमें महात्मा बुद्ध की एक लेटी हुई मूर्ति उसी प्रकार है जिस प्रकार उन्होंने निर्माण को प्राप्त किया था, उसी तरह की है। जैसे आप कभी कुशीनगर जाइए तो वहां भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है, उसी प्रकार की वहां पर भी जो मूर्ति है वो 1000 फीट लंबी है। इस देश का एक राजा है, वो यहाँ सदैव जो है मोक्ष महापरिषद बुलाता है और उस महापरिषद में अपने राज का जो कोष है, स्त्री है, बच्चे तथा अपने शरीर तक को भी दान कर देता है। तदुपरांत राजा के मंत्री और कुछ छोटे छोटे अफसर सन्यासियों के से राज्य उस राज्य को वापस कर देने या उसने जो दान में दे दी है वो वापस करने के लिए फिर वो प्रार्थना करते हैं। इस सब कामों में काफी समय लगता है। इस लेटी हुई मूर्ति की संघाराम से दक्षिण पश्चिम जब 200 ली के लगभग हम और आगे जाते हैं पूर्व दिशा की ओर, तो वहां पर बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों को पार करने पर एक छोटा सा झरना मिलता है। उस झरने का जो पानी है वो कांच की तरह साफ एकदम दिखाई देता है और उज्जर है। इस स्थान पर छोटे छोटे हरे हरे वृक्ष भी हैं जो बहुत ही मनमोहक लगते हैं। यहाँ पर एक संघाराम है जिसमें एक दांत महात्मा बुद्ध का और एक दांत प्रत्येक बुद्ध का भी है, जो कि कल्प के आदि में जीवित था। ये दांत 5 इंच लंबा और चौड़ाई में 4 इंच से कुछ भी कम है, थोड़ा सा कम है। यहाँ पर एक दांत 3 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा किसी चक्रवर्ती नरेश का भी रखा हुआ है। सनकवास नामक एक बड़ा अरहत है, उसका लोहे का भिक्षा पात्र भी यहाँ रखा हुआ है जिसमें 5-6 शेर वस्तु आ सकती है। ये तीनों पुनीत वस्तुएं उपरोक्त महात्माओं की एक दूसरे संदूक में बंद हैं। सनकवास अरहट का एक संघाती वस्त्र है जिसके 9 टुकड़े हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। ये वस्त्र सन का बना होता है और इसका रंग गहरा लाल होता है। सनकवास आनंद का शिष्य था। आनंद जो है ये भगवान बुद्ध के छोटे भाई थे। अपने किसी पूर्व जन्म में बरसात के अंत में होने पर सन्यासियों को सन के बने हुए वस्त्र दान किया करता था। इस उत्तम कार्य के बल से लगातार 500 जन्मों तक इसने केवल यही वस्त्र धारण किया और अंतिम जन्म में इसी वस्त्र को पहने हुए उत्पन्न हुआ। जो जो इसका शरीर बढ़ता रहा तो वस्त्र की भी बढ़ता रहा। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा
कि वैन संघ 7वीं शताब्दी में भारत आया, तो उसके जो वर्णन किया है उससे ये प्रतीत होता है कि 7वीं शताब्दी तक भगवान बुद्ध का धर्म बहुत ही अच्छी तरह से भारत में था। तो साथियों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम पुनः नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस बोधि सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।